नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कथा के बारे में जिसमें हमें ये बताया गया है कि संतों की वाणी कितनी उपयोगी और कितनी प्रेरणादायक होती है, उनकी वाणी में कितना बल होता है, इस बात का महत्व हमें समझाया गया है। एक गांव में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसने अपने बेटे को भी चोरी की विद्या सिखाकर चोरी में निपुण कर दिया। अब बेटा चोरी करता और दोनों बाप बेटे आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। बूढ़े चोर ने अपने बेटे को हिदायत दी कि किसी भी साधु संत की वाणी को बिल्कुल मत सुनना और उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। एक दिन चोर के बेटे ने सोचा कि क्यों न राजा के महल में ही हाथ साफ कर दिया जाए, रोज़ रोज़ की ये छोटी छोटी चोरी करने से मुक्ति मिल जाएगी। ये सोचकर वह महल की तरफ बढ़ गया। थोड़ी दूर पर उसने देखा कि एक बहुत बड़े महात्मा का प्रवचन चल रहा था। उसके दिमाग में ये बात आई कि पिताजी ने मना किया है। ये सोचकर वह कानों में उंगली डालकर वहाँ से भागने लगा। भागते भागते जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुँचा, वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया। तभी महात्मा जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत सोचो, जो ऐसा करता है उसको ईश्वर सदैव सुखी बनाए रखता है। चोर तुरंत उठा और चोरी करने राजा के महल की तरफ बढ़ गया। राजमहल पहुंचकर जैसे ही चोर ने द्वार को पार करना चाहा, तुरंत द्वारपाल ने उससे पूछा, अरे तुम कौन हो? इतना सुनते ही चोर को महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ। द्वारपाल ने सोचा कि कोई नौकर होगा, मजाक कर रहा है। उसने कहा, अच्छा जाओ। सच बोलकर चोर को राजमहल में प्रवेश मिल गया। चोर एक कमरे में घुसा। वहाँ उसने ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखा। उसने एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुस गया। वहाँ अनेक प्रकार का भोजन रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर जैसे ही चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उसे एक दूसरा उपदेश याद आया कि जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत सोचो। उसने सोचा खाने में नमक भी था, अतः मुझे राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए और राजा का बुरा भी नहीं करना चाहिए। इतना सोचकर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने पूछा, क्या हुआ, चोरी नहीं की क्या? चोर ने कहा कि जिसका नमक खाते हैं उसके यहाँ चोरी नहीं करते, इसलिए सारा धन रसोई घर में छोड़ आया हूँ। तभी रसोइये की आवाज़ आई, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। तब द्वारपाल ने चोर को दबोच लिया और राजा के सम्मुख पेश किया। राजा के पूछने पर चोर ने कहा कि महाराज, मैंने तो सत्य ही कहा कि मैं चोर हूँ, किंतु मैंने आपका भोजन खा लिया और जिसका नमक खाते हैं वहाँ चोरी नहीं की जाती, अतः मैं धन छोड़कर भाग रहा था। चोर के उत्तर से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। राजमहल से घर जाकर चोर ने अपने पिता को कहा कि हे पिताजी, आपने आज तक मुझे यही बताया कि महात्मा और संत ज्ञानियों की बातें ना सुना करें। एक महात्मा के शब्दों से ही मुझे राजा के दरबार में नौकरी मिली है। साथियों, महात्माओं का प्रवचन अत्यंत ही कल्याणकारी होता है। हम सबको संत महात्माओं का आदर करना चाहिए और उनके द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करना चाहिए। एक सच्चा महात्मा हमें भक्ति, शक्ति और मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।